बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपने पिछला लेक्चर देखा होगा, लेक्चर 2 जो था, जिसके अंदर आपको सिर्फ ये बताया था लास्ट पे, वीडियो के लास्ट पर, कि हमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो रेशो और रेट के ऊपर आ सकते हैं। तो उसमें जो पहली दो फॉर्म्स थी उसके ऊपर असल में ये वीडियो बेस कर रही है। मीन्स कि आप दो तरह के क्वेश्चंस को यहाँ पे सीख रहे हैं। एक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशोज इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म और दूसरा है कन्वर्जन ऑफ रेशो फ्रॉम वन रेशो टू एन अदर रेशो। तो ये हम इसके अंदर वीडियो के अंदर देखेंगे, इस पोर्शन के अंदर। और रिप्रेजेंटेशन में भी हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी शक्ल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। तो तीन तरह की एग्जांपल्स यहाँ पर, डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दे रखी हैं। मीन्स के इनको एज एन एग्जाम्पल आपने लेना है, मतलब इस तरह का क्वेश्चन आपको कहीं पेपर में आ सकता है। तो आपने उसकी फॉर्म को अंडरस्टैंड करना है। तो कि इस फॉर्म का क्वेश्चन है तो इसका तरीकाकार ये है, इस तरह का क्वेश्चन है तो उसका तरीकाकार ये है, और अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो उसका तरीकाकार ये है। और मजीद इसके अंदर कुछ जो चीज़ सीखने को मिलेगी वो हम इंशाल्लाह देखते हैं। तो सबसे पहले आइए शुरू करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशो इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, जो कि टाइप 1 है क्वेश्चन की। इसमें अगर आप देखें तो वो कहता है लोएस्ट फॉर्म ऑफ रेशो इज कॉल्ड सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ रेशो। जो इसकी लोएस्ट फॉर्म होती है उसे कहते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी वो रिड्यूसिबल फॉर्म, सिंप्लीफाइड फॉर्म या लोएस्ट फॉर्म, ये एक ही नाम होंगे इसके अंदर। कि जितना वो पॉसिबली डिवाइड हो सकता है फ्रैक्शन, उसको आपने डिवाइड करना है सेम नंबर पर। पहला एक एग्जाम्पल के तौर पर क्वेश्चन है, जैसे वो आपको लिख सकता है कि रिप्रेजेंट, कोई भी नंबर दे देगा ऐसे बटे में, तो वो कहता है कि इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इसको आप रिप्रेजेंट करें। वो आपको इस तरह नंबर दे या वो आपको इसको 90-150 रेशो इस तरह दे दे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सेम चीज कंसिडर होगी, क्योंकि इसका मतलब भी इनफैक्ट यही है। अब हम क्या करेंगे, ये नंबर लिखेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं कि सेम नंबर से रेशो को डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आप देखें तो 90/150 है, तो ये 10 पे डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर भी 10 पे डिवाइड होता है, ये क्योंकि लास्ट पे 0 है। तो जब हम 10 पे इसको डिवाइड करेंगे तो 9/10 आ जाएगा। यानी 90 को 10 पे डिवाइड किया तो 9 आ गया, 150 को 10 पे डिवाइड किया तो 15 आ गया। मजीद अगर आप देखें तो ये कॉमनली 3 के टेबल पर ये जाते हैं, तो 3 पे ये डिवाइड हो जाएंगे, तो 3 3s are 9 और 3 5s are 15। तो ये 3/5 इसका फाइनल आंसर होगा, जो कि इसकी लोएस्ट फॉर्म है, सिंप्लीफाइड फॉर्म है, रिड्यूसिबल फॉर्म है। तो एक तो क्वेश्चन आपको इस तरह सिंपल बटे में आ सकता है। दूसरा इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जिसके अंदर वो पोर्शन कुछ वैल्यू उसके साथ लिख देता है, यानी ये पूरी एक वैल्यू होती है होल नंबर, और उसके बाद ये उसका फ्रैक्शनल, यानी फ्रैक्शनल और नॉन फ्रैक्शनल पार्ट एक साथ वो दे देता है। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप फ्रैक्शनल जो पार्ट है उसको डिवाइड कर लें और नॉन फ्रैक्शनल को एज इट इज रहने दें। जैसा कि अगर आप इसी को डिवाइड करें तो 5 को 5 रहने दीजिए और 9/3 को डिवाइड कर दीजिए। अगर आप इसको 9/6 को डिवाइड कीजिए, जब आप 9/6 को डिवाइड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आप इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो 3 3s are 9 और 3 2s are। तो इसका आंसर अगर गौर किया जाए, यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे एज एन एग्जांपल इसको एक तरीकाकार बता रहा हूँ, इस तरह किया जाए तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए। 5 एज इट इज रहने दीजिए, 3 3s are 9 और 3 2s are 6। तो यही इसका आंसर है, 5 × 3/2 इसका फाइनल सिंप्लीफाइड आंसर है। एक तरीकाकार जो कि सबसे शॉर्ट और क्विक है वो यही है। अब अगर आप देखें तो जब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है तो यहाँ पे तो इसका आंसर आ रहा है 6 1/2, हमारे पास आ रहा है 5 3/2। क्वेश्चन इस तरह वेरी कर सकता है, इससे आपने घबराना नहीं है कि हमारा तो आंसर ही गलत आया। नहीं, आंसर हमारा ठीक आया है। रेशो में ये बिल्कुल रेशो इसके इक्वल है, लग नहीं रही कि ये इक्वल है, लेकिन ये इक्वल है। कैसे, कि आप इसको जरा, आइए इसको जरा बताता हूँ, क्योंकि जो अभी मैं बात बताने लगा हूँ वो शायद इसके अंदर आपको पहले देखनी है। इस आंसर को यहां रहने दीजिए और इसको हम चेक करते हैं, फिर देखते हैं कि दोनों बराबर कैसे हैं। इसको देखिए जरा, दूसरा तरीकाकार 5 9/6 लिखा हुआ है, एज इट इज हमने लिख दिया। हम क्या करेंगे, ये जो 6 है इसको हम 5 से करेंगे मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई यानी जो ये होल नंबर होना है आपके पास, यहाँ पे इसको नॉन फ्रैक्शनल पार्ट को इस बटे वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, और ऊपर जो ये वैल्यू है न्यूमरेटर जिसे कहते हैं, इसको आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। तो यानी 5 6 are 30 और 30 में 9 ऐड करेंगे तो 39 और 6 एज इट इज डिवाइड रहेगा तो 39/6 आ जाएगा। अब ये जो आया है ना, ये वही फॉर्म बन गई जो ये वाली फॉर्म थी। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो। अब ये कैसे है, अब आप इसमें देखें कॉमनली किस नंबर पे डिवाइड होता है। ऑब्वियसली ये डिवाइड होता है, ये 3 पे डिवाइड हो जाएगा। जब ये 3 पे होगा तो 3 1s are और 3 3s are 9 तो 13, और ये 3 2s are 6 तो 13/2 इसका आंसर आ जाएगा। वो कहता है कि फर्दर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 2 6 are 12, तो 6 तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया ना, यानी 12 तो कंप्लीटली डिवाइड हो गया, 6 आंसर आ गया, 6 इसका क्वोशंट आ गया। लेकिन अब ये तो 13 था, तो 12 तो हो गया डिवाइड,
लेकिन अभी 12 में एक अभी बाकी है, तो उसका मतलब एक को अभी भी आप 2 पे डिवाइड करोगे तो ये 6 1/2 इसका आंसर होगा, जो मजीद नहीं होता। अब इसको अगर आप देखें तो जैसे हमने इसको इस फॉर्म में लाए, इसको चेक करते हैं कि ये इस फॉर्म में आ रहा है या नहीं। तो ये 6 को 2 से किया मल्टीप्लाई, 12 आ गया, 1 ऐड किया तो 13, तो 13/2 आ रहा है, तो ये 13/2 आ रहा है। अब ये मैंने कहा था ये बराबर है इसके, हालांकि लग नहीं रही, बज़ाहिर नहीं लग रही, लेकिन बराबर है। कैसे, इसको भी चेक करते हैं। 5 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करें, 5 2 जार 10, और 10 में आप 3 ऐड करें 13, तो 13/2, तो इसका आंसर भी 13/2 आ रहा है, इसका आंसर भी 13/2 आ रहा है। आप इनकी परसेंटेज निकाल रहे हैं, वो परसेंटेज सेम आएगी। इसका मतलब ये है कि ये रेशो है ये इसके बराबर है। अब हो सकता है बुक में पीछे ये आंसर हो सकता है किसी बुक में ये आंसर हो, लेकिन स्टिल कि ये सेम है। तो इससे घबराना नहीं है कि वो जरूरी नहीं होता कि जो चीज़ वो एक आंसर उसने लिखा वही हमारा आंसर है, लेकिन स्टिल हम ठीक होते हैं। तो इस बात को होपफुली आप समझ गए होंगे। तो ये एक चीज़ शायद कुछ नई आपको मिली हो यहाँ पर। तीसरा जो क्वेश्चन है वो आपको इस तरह का आ सकता है। इसकी फॉर्म को भी समझ लीजिए, जैसे वो एक बटे में वैल्यू दे देगा और लफ्स एक यूज करेगा 2, और उसके बाद एक बटे में फिर दे देगा, आप वो कहेगा इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में करें। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको पता है कि 2 का जो मीनिंग है वो होता है डिवाइड। हम क्या करेंगे, ऐसे ही बटे में इसको लिख लिया और ये वाला एज इट इज 4/9, और इस 2 को हमने, चूंकि मतलब होता है डिवाइड, तो हम डिवाइड कर देंगे 1/3। अब एक तरीका ये है कि हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पर, या दूसरा तरीका ये होता है कि मैथ का बेसिक रूल हमने पढ़ा हुआ है ना कि डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करें तो इसके बाद वाली जो रेशो होती है वो रिवर्स हो जाती है, उल्ट हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे। यही मल्टीप्लाई से डिवाइड करने में भी है कि अगर मल्टीप्लाई को डिवाइड में नहीं, जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशो बदल जाएगी। तो अब क्या होगा, यानी 4/9 तो एज इट इज आ गया, और इसमें जब इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज किया, ये मल्टीप्लाई का साइन है जो एक्स यहाँ पे नजर आ रहा है, ये बन जाएगा 3/1, यानी 3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। अब जब ऐसे होता है तो आपको पता है मल्टीप्लाई जब होता है तो सामने सामने वाली मल्टीप्लाई होती है, डिवाइड में क्रॉस मल्टीप्लाई, और इक्वल टू में भी क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। जैसे कि आपको पता है इक्वल टू वो तभी आपके पास जो होता है उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या करेंगे, इस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 12, 9 को 1 से करेंगे तो बन जाएगा 9, तो ये बन जाएगा 12/9, और मजीद ये डिवाइड हो जाता है 3 पे, तो 3 4 12 एंड 3 3 9, तो 4/3 इसका आंसर है। यहाँ होपफुली अगर आपने वीडियो देखी है तो इट मीन्स कि आपको ये तीनों तरह के क्वेश्चंस आपको समझ लग गए होंगे, और इस 3 में से कोई एक फॉर्म आपको वो पेपर में दे सकता है। तो सादा होता है, यानी आईकॉम लेवल पे तो बिल्कुल बेसिक है। 2-2 नंबर के अगर ये कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको ऑब्वियसली आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। अब चलते हैं कन्वर्जन की तरफ, जो कि हमारा दूसरा पोर्शन है। तो ये है दूसरी टाइप क्वेश्चन की, कन्वर्जन ऑफ रेशो फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आपने रेशो को कन्वर्ट करना है, तो क्या तरीका होगा, फ्रैक्शन से या तो आप डेसिमल में जाएंगे, या डेसिमल से फ्रैक्शन में कहा जाएगा, या फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाएंगे, तो या फिर परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे, या तो डेसिमल से परसेंटेज में आएंगे, तो या फिर परसेंटेज से डेसिमल में आएंगे। तरीकाकार क्या है उसको देखते हैं। तो पहली चीज यहाँ पर है कि वो कहता है कि ये फ्रैक्शन वो आपको उसने दे दिया कि 75/125, वो कहता है इसको डेसिमल में चेंज करो। तो आप सिंपली कैलकुलेटर पकड़ें, उसको डिवाइड करें और इसका आंसर ले लें, या आप उसको वैसे भी आप कॉमनली कैलकुलेटर नहीं तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 0.6 इसका सादा सा आंसर आ जाएगा। फिर वो डेसिमल दे देता है और वो कहता है कि इसको फ्रैक्शन में लेके जाइए, तो आपको थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा। जब आप इसको 0.6 है इसको आप लिखेंगे तो आपने सबसे पहले इसका ये जो पॉइंट है खत्म करना है, तो पॉइंट के नीचे हम लिखते हैं 1, और उसके बाद राइट साइड पे जितने भी नंबर हों उसके नीचे हम 0 आ जाएगा। तो इस पॉइंट के नीचे तो आ जाएगा 1, उसके पॉइंट की राइट साइड पे 6 है तो 6 के नीचे आ जाएगा 0, तो बनेगा 6/10 और पॉइंट खत्म हो जाएगा। अब अगर आप देखें तो ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ चुका है, लेकिन हमें इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। तो अगर आप देखें तो कॉमनली ये 2 पे डिवाइड होता है, तो जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3s आर और 2 5s आर, तो 3/5 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गई दोनों फॉर्म आपको, यानी फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से फ्रैक्शन में करना आपको समझ लग गया। उसके बाद है फ्रैक्शन से परसेंटेज में आने का, तो यानी ये फ्रैक्शन है उसको परसेंटेज, जब भी परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज से वापस आना है तो 100 पे डिवाइड करना है। तो परसेंटेज में हम जा रहे हैं तो मीन्स कि 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और आप इसको कैलकुलेट करें तो ये 60%, और मेक श्योर कि जब आप इसका आंसर परसेंटेज में ले रहे हैं तो ये परसेंटेज का जो साइन है ये साथ लाजमी लिखना है। उसके बाद है परसेंटेज से फ्रैक्शन में आना, जो वो कहता है 60% को कॉमन फ्रैक्शन में आप लिखें, तो जब फ्रैक्शन में लेकर आएंगे तो 60/100 है, तो जब 60/100 करेंगे तो इसका मतलब 6/10 आ जाएगा। अब कैसे, क्योंकि परसेंटेज खत्म करने के लिए 100 पे डिवाइड करेंगे तो 60 रहेगा, परसेंटेज खत्म हो जाएगा, अब साइन नहीं लगेगा क्योंकि 100 पे डिवाइड कर दिया। अब इसको आप मजीद देखें तो ये 10 पे
आपका सीधा सीधा डिवाइड हो जाता है, तो 10 पे डिवाइड होगा तो 6/10, मजीद भी ये 2 पे डिवाइड होता है तो 3/5 आंसर आ जाएगा। एक है डेसिमल पॉइंट है जो कि वो कहता है 0.60 या 0.6, क्योंकि लास्ट पे यहाँ पे आप 0 लगा दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 0 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 लगा दो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक चीज़ आपको ये भी पता होनी चाहिए। आप 60 बाई अगर इसको 100 करेंगे तो उसको आप बल्कि यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60% आंसर आ जाएगा। और परसेंटेज टू डेसिमल अगर हम करेंगे तो ये 60% है, और 60% बाई 100 करेंगे तो ये आपका सीधा सीधा, यानी आप 100 पे डिवाइड कर दें तो इसके नीचे ये 0 आ जाएगा, ये 0 6 के नीचे आ जाएगा, तो जो 6 के बाद है उसके जो 1 है वहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, तो 0.6 आंसर होगा। जी बस ये थी इसके हवाले से वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो उसको कर दें डिसलाइक। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।